मौसम बदल रहा है, पूरे देश में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन जिनको बारिश से भीगना है वो भी डर रहे हैं और जो भीग चुके हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि डेंगू तेजी से फैल रहा है और अभी अभी हमें पता चला कि मलेरिया भी उसी तेजी से फैल रहा है। हमारे साथ आज है बुखार पे और इस मौसम में बचाव के लिए बात करने के लिए प्रशांत सिन्हा जी, जो हेड ऑफ इमरजेंसी हैं PSRI हॉस्पिटल में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मॉनसून तो देखिए आता है और खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन उसके साथ जो ये बुखार आ रहा है उसके बारे में हमें बताइए कि आप लोगों के लिए कितनी आफत बना हुआ है ये। देखिए, मैं कहूँगा कि आफत तो ये सभी के लिए, आफ्टर ऑल डॉक्टर भी इंसान है, लेकिन यस, जहाँ ये मौसम को बेटर करती है, मौसम को सुहाना बनाती है, लेकिन उसके साथ में हमें सीजनल बीमारियाँ भी लेके आती है, जिसके लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल में नहीं है। हमारी चाहे गवर्नमेंट कहें या हम लोग खुद अपने भी एफर्ट्स करें, बिकॉज अब जैसे कहते हैं कि डेंगू का मच्छर है, लीजिए फॉर एग्जांपल हम डेंगू के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, तो डेंगू का मच्छर साफ पानी में होता है, उसी में पलता है, बढ़ता है और वहीं से अगर इन्फेक्ट हो जाए तो वो काट के हमें डेंगू दे जाता है। तो अब बताइए हम अगर इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम सफाई अगर रख रहे हैं उसके बाद भी मच्छर वहाँ पे पनप रहा है, ये तो नहीं कि अब गंदगी में पनप रहा है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं दिन के टाइम में काटता है, या फिर वो सुबह के टाइम में काटता है, या फिर नियर सनसेट, यानी शाम को आफ्टर 4-5 बजे के बाद सनसेट तक, उस टाइम में वो काटता है, वो नाइट के टाइम में एक्टिव नहीं होता। बट स्टिल ये चीज़ें हैं। अब मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को ना इसके साथ जीना आना चाहिए। वी शुड बी इतने हम समझदार होने चाहिए कि हर इस सीज़न से पहले या जैसे ही आता है हम एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे कि हमें लगे कि हाँ, अब हम लोग, अब इन जनरल अगर आप देखें, हम लोगों को भी महसूस हो रहा है ना, घर में हमारे मच्छर हैं, तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करना शुरू कर दें। जो लोग बाहर निकल रहे हैं और उस टाइम पे ये मच्छर के एक्टिव होने के टाइम में रहते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स तो यूज़ करें, प्लस साथ में वो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करें। यही एक बचाव का हो सकता है। बाकी अदरवाइज़ अगर मैं ये कहूँ, चलिए मजाक के तौर पे, कि अब कोई मच्छर वीज़ा लेके तो हमें काटने नहीं आता, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये तो बात हो गई डेंगू की कि मतलब डेंगू साफ पानी में होता है, मतलब ये तो मतलब साइंस में कुछ अलग ही है कि आप हाइजीन की भी बात करते हैं, एक तरफ की हाइजीन रखो, और कुछ मच्छर ऐसे आ गए हैं जो हाइजीन को भी दरकिनार रख के आपको काट रहे हैं। मौसम, ये जो मानसून है, इसमें बहुत सारे लोगों को ना भीगना बड़ा पसंद है, और भीगते हुए मतलब रील्स तो देख ही रहे हैं आप, उसके साथ जो आ रही हैं मिथ्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो क्या भीगने के बाद कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिससे हमें बचाव करने की ज़रूरत है? कितनी देर हम भीगे हुए कपड़े पहने, या अगर भीगने जा रहे हैं तो कौन सी बारिश में हमें भीगना चाहिए? ऐसा कुछ डॉक्टर के रिकमेंडेशंस होती हैं क्या? देखिए, ऐसा रिकमेंडेशंस तो नहीं है, लेकिन हम भी जैसे जैसे बड़े हुए, हम शुरू में यही सुनते थे कि सुनो, पहली दूसरी बारिश में मत भीगना, उसके बाद वाली में अगर आपका मन करे तो आप बारिश में नहाना चाहो तो नहाने चले जाओ। लेकिन आज की डेट में, आज का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, इतना पोल्यूटेड है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहली बारिश साफ़ होगी या चौथी बारिश या 5वीं बारिश साफ़ होगी। आई वुड से एवरीथिंग इज़ पोल्यूटेड। ठीक है, चाहे हम अपने AQI इंडेक्स को अगर देखें तो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है वो। एंड क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि बारिश सब जगह ही हो रही है, तो वो पोल्यूटेंट्स को सबको ज़मीन पे लेके आ रहा है। बट लेकिन जो उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, बारिश पर से कोई बीमारी नहीं लेके आएगी, लेकिन उसके बाद अगर हम भीग लिए तो देन वी नीड टू चेंज अवर क्लोथ्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि हम गीले कपड़ों में ही घूम रहे हैं, गीले कपड़ों में ही हम पंखे के नीचे आके अपने घर में या अंदर आके हम रेस्ट कर रहे हैं, या AC एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम बहुत पेशेंट्स आजकल देख रहे हैं जो आपको आके पहली चीज़ ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, अभी 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें हम भीगे, उसके बाद हमारे को जो थोड़ा सा जुकाम हुआ, सर दर्द हुआ, और शरीर में पूरा जो है जनरलाइज बॉडी एक हुआ। लेकिन उसके बाद क्या नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? उसके 2-3 दिन के बाद से मुझे ना लूज मोशन स्टार्ट हो गया। अब ये तो नहीं है कि वो बारिश में नहाया तो उसने बारिश का पानी पी लिया है, तो हमारा इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट है कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी किसी ना किसी लेवल पे ख़राब हो ही रहे होंगे, या उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस ग्रो कर रहा होगा जो इफेक्ट कर रहा है। तो बारिश ऐसे नहीं करेंगे, इफेक्ट करेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम एटलीस्ट गीले कपड़ों में आके हम ज़्यादा देर ना रहें, आके हम चेंज करें। एंड अगर हो सके तो घर में ना एटलीस्ट एक शावर ज़रूर ले लें, बिकॉज वी डोंट नो कि बाहर बारिश जो लेके आ रही है वो कितने पॉल्यूटेंट्स लेके आ रही है। तो आपको अगर बारिश पसंद आ रही है और आप बीमार भी हैं और डर भी रहे हैं, तब भी डॉक्टर से नहीं डरना है, क्योंकि वही आपको सही इलाज दे सकता है और आपको स्वस्थ बना सकता है। हमारे साथ थे प्रशांत सिन्हा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने के लिए। देखते रहिए DNA डिजिटल।